जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 1 का पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार इंग्लिश में बोले तो फाउंडेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को देख रहे हैं। हमने 3 वीडियो में 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को बता दिए हैं। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं 151 से। तो चलिए शुरू करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन। कर रहा है 151 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंपीरियल लाइब्रेरियन के पहले लाइब्रेरियन कौन थे। फिर से क्वेश्चन, इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे। तो 151 का ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन मैकफार्लेन। जॉन मैकफार्लेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 152 का कर रहा है भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया। क्वेश्चन में फिर से देखेंगे, कह रहा कि भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया। तो 152 का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसके बाद 153 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे। 153 का आंसर आपका डी हो जाएगा, BS केशवन। BS केशवन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 154, किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेटकॉफ हॉल से बेल्डवेयर में स्थानांतरित किया गया। फिर से, किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेटकॉफ हॉल से बेल्वेडियर में स्थानांतरण किया गया था। तो 154 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 155 कर रहा है संघीय सूची का कौन सा प्रविष्टि राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा करता है। तो 155 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अपेंडिक्स। 7 अपेंडिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 कर रहा है पुस्तक वितरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कर रहा है पुस्तक वितरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 156 का आंसर आपका हो जाएगा ये 1954 ईस्वी में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1954 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 कर रहा है पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 प्रकाशकों के लिए प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरियन में भेजना अनिवार्य बनता है। इस अधिनियम के तहत कितने डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाए गए हैं। तो 157 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितने, 4 पुस्तक। 158 का रहा है किस वर्ष दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी या कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, किस वर्ष दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी या कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया था। तो 158 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1982। 1982 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 159 में कर रहा है पुस्तक वितरण अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को कितने दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुस्तक वितरण अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को
कितने दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य है? तो 159 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 अधिनियम में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया और इसमें एक समाचार पत्र जोड़ा गया? फिर से क्वेश्चन, पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 अधिनियम में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया और इसमें एक समाचार पत्र जोड़ा गया? तो 160 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1956 में। कब? 1956 में जोड़ा गया। इसके बाद क्वेश्चन 161 का रहा, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शासित है? तो 161 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, विश्व का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू किया गया था? फिर से, विश्व का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू किया गया था? तो 162 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड। कब? 1850 ईस्वी में। कब? 1850 ईस्वी, इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 163 नंबर, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो 163 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। पहले जो कि मद्रास था, तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी 1948। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 164 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 164 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, 1945। कब? 1945 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत के कितने राज्यों में अब तक यानी 2023 तक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? तो 165 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19। कितना? टोटल 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 166 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बनारस में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? तो 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है डॉक्टर अमित किशोर जी का 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार में आने वाली लाइब्रेरियन में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आने वाले बिहार लाइब्रेरियन के परीक्षाओं में। 167 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पहला मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया? तो 167 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिसंबर 26 से 30 1930 ईस्वी में। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर का 1930 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 168 कर रहा है, डॉक्टर रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में कब संशोधन किया गया? फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में कब संशोधन किया गया था? 168 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1957 और 1972 में। कब कब क्या किया गया था? 1957 और 1972 में किया गया था। 169 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालय की आय का मुख्य स्रोत है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं
पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालयों की आय का मुख्य स्रोत है? तो 169 का ऑप्शन ए हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो 70 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख कौन होते हैं? फिर से राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख कौन होते हैं? तो 171 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरेक्टर जनरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टर जनरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 का रहा है नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स कहाँ स्थित है? तो आपका 172 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट कर रहा है राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय NSL कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो 173 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निस्केयर NISCAIR या फिर NISCPR जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 का रहा नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 174 का एम्स न्यू दिल्ली। कहाँ पे? एम्स न्यू दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 175 नंबर संसाधन साझाकरण रिसोर्स शेयरिंग में शामिल नहीं है। कौन है जो संसाधन साझाकरण में शामिल नहीं है? तो 175 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रीडर हो जाएगा। क्या? रीडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन का रहा है संसाधन साझाकरण में क्या शामिल होता है? फिर से संसाधन साझाकरण में क्या शामिल होता है? तो 176 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स एंड स्टाफ। कौन सा? शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स एंड स्टाफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा भारत में पहली सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? फिर से भारत में पहली सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? 177 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड। कौन सा? सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 का रहा है WL बोर्डेन के प्रयास से पहली भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसेलनी कब प्रकाशित हुई थी? 178 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 112 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? 112 में। कौन सा पत्रिका का क्या नाम है? लाइब्रेरी मिसेलनी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 179 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन डिपॉजिटरी लाइब्रेरी नहीं है? इनमें से कौन डिपॉजिटरी लाइब्रेरी नहीं है? तो 179 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो कि पटना में है। कौन सा लाइब्रेरी? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो कि पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 180 का रहा है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फिर से राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 180 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई 1972 ईस्वी में। कब? 22 मई 1972 ईस्वी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है?
फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 181 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साल्ट लेक कोलकाता, साल्ट लेक कोलकाता में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रमुख कौन होता है? फिर से, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रमुख कौन होता है? 182 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टर जनरल होता है। क्या होता है? डायरेक्टर जनरल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 183 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किस संगठन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा दे रहा है? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किस संगठन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा दे रहा है? 183 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेहरू युवा केंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 का रहा है, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने कई योजनाएं चलाए जिन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। वह कौन कौन सा भाग है? 184 का आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, मैचिंग असिस्टेंस एंड फुल असिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 का रहा है, इनमें से कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रकाशन है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इनमें से कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रकाशन है? तो 185 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 186 का रहा है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा विकसित राज्यों को सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रदान किए जाने वाली सहायता का सही अनुपात क्या है? तो 186 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50:50 है, यानी कि 50% केंद्र सरकार देता है और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा विकसित राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात क्या है? तो 187 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60% और 40%। कितना? 60% और 40% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का रहा 188, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा उत्तर पूर्व राज्यों को प्रदान की गई सहायता का सही अनुपात क्या है? तो उत्तर पूर्व राज्यों के लिए कितना सहायता प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा आपका 90:10%, यानी कि 90:10 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 189 का रहा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो हो जाएगा 189 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 190 नंबर क्वेश्चन, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फिर से, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 190 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, यूजीसी द्वारा किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क को विकसित किया गया था? तो 191 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्फिलिनेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 192 का रहा, इन्फिलिनेट यूजीसी द्वारा कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो 192 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
सॉल, SOUL, सॉल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 193 नंबर, पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति के लिए प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में कॉन्पोलिस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 193 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985-86। कब? 1985-86 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 194 नंबर, इनमें से कौन सा ASLIC का प्रकाशन है? तो 194 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 195 पर है, इनमें से कौन सा ALA का प्रकाशन है? 195 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कहने का मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील्स, ALA ईयर्स ऑफ बुक, यानी आपका सभी आंसर सही हो जाएगा। 196 क्वेश्चन का रहा है, ALA UK की स्थापना कब हुई थी? तो ALA की स्थापना कब हुआ था? तो 196 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1877 ईस्वी। कब? 1877 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 2002 में IIS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और LA UK को मिलाकर कौन सा संगठन बनाया गया था? तो 97 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लिप, CILIP, क्लिप आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा है 198 क्वेश्चन, यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किस वर्ष की गई थी? 198 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। कब? 1946 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 199 क्वेश्चन का रहा, यूनेस्को द्वारा 1976 में एक नया विभाग बनाया गया जिसमें यूनेस्को के 2 विभागों, सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग को मिला दिया गया। वह कौन सा है? तो 199 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन का रहा है, यूनेस्को द्वारा UNIST को कब लॉन्च किया गया, जिसमें विश्व वैज्ञानिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम भी कहा जाता है? फिर से, यूनेस्को द्वारा UNIST को कब लॉन्च किया गया जिसे विश्व वैज्ञानिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम भी कहा जाता है? तो 200 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971। कब? 1971 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 201 क्वेश्चन का रहा है, यूनेस्को के पुस्तकालय एवं सूचना के क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशक है? तो 201 नंबर क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और हमारे साथ बने रहिए। आपको डेली 50 क्वेश्चन कराते हैं और जो कि अमित किशोर जी के द्वारा 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें 50 क्वेश्चन डेली कराते हैं। तो आने वाली बिहार लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण साबित होगा।